हरियाणा के यमुनानगर में कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। इसका ट्रेलर देश भर के अस्पताल में आई देखा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश पर मॉक ड्रिल की गई और इंतजामों को परखा गया। भारत में कोरोना के केस फिर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को विशेष हिदायतें दी गई हैं ताकि कोरोना पर समय रहते कंट्रोल किया जा सके। मॉकड्रिल रखी हुई है कोरोना को लेकर, इसके बारे में जी हाँ, जैसा कि आपको विदित है कि 10 तारीख और 11 तारीख को 10 और 11 अप्रैल को पूरे पैन इंडिया में कोविड प्रिपेयर्डनेस के लेके मॉकड्रिल है। उसमें हम सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं या अन्य कुछ भी हैं जो कोविड में यूज होते हैं, उनकी एक तरह से ड्राई रन है। इसमें हमारे ज़िले में हमारे पास 4 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, एक MLDCH यमुनानगर, एक ESI जगाधरी, एक SDH जगाधरी और एक सरस्वती नगर में। तीनों जगह तो ये 1000 लीटर के हैं और सरस्वती नगर 500 लीटर का है। चारों हमारे कमीशन्ड हैं और ऑपरेशनल हैं। जो ESI वाला है उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का इशू है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है ESI वाला इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए, तो जल्दी वो भी हो जाएगा। लेकिन वो जनरेटर्स है वो भी कमीशन्ड है। और हमारा जो यहाँ पे हम जो मॉकड्रिल कर रहे हैं उसमें हमने हमारे जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की पहुँच हम देखते हैं कि हमारे PSA प्लांट से वहाँ पहुँच हो रही है नहीं हो रही है। दूसरा हमारे वेंटिलेटर्स हैं, हमने इस टाइम 3 वेंटिलेटर है MLDCH में और 4 वेंटिलेटर SDH जगाधरी में, जिसमें 4 में से 2 पेडियाट्रिक और 2 एडल्ट वेंटिलेटर्स का हम ड्राई रन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास खुद सरकारी जो हमारे सेटअप में 33 वेंटिलेटर है, जिसमें 20 एडल्ट हैं और 13 पीडियाट्रिक वेंटिलेटर हैं। जहाँ तक कोविड का सवाल है, जैसे कि सरकारी गाइडलाइंस हैं, आज मैं आप अखबार में पढ़ रहा था, न्यूज़ में भी आ रहा था कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करूँगा कि जैसे आप जानते हैं कोविड अभी गया नहीं है, केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे पे यहाँ पे 25 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 20 होम आइसोलेशन में हैं और 5 हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है अलग अलग जगह। हालांकि 5 स्टेबल हैं, लेकिन दुख की बात है कि हमारा एक मरीज पीछे 1 महीना एडमिट रहने के बाद PGI में एक फीमेल 50 साल की एक्सपायर हुई कोविड से। तो सर इसका मकसद क्या है मॉकड्रिल का? देखिए, इस मॉकड्रिल का ये हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस है। हम अगर कोई आपदा की स्थिति आती है, जैसे आपने देखा कि पहले फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में बहुत कैजुअलिटीज आई थी, उस टाइम ऑक्सीजन की जो समस्या देखने को आई थी कि ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी थी और किस तरह से ऑक्सीजन रेगुलेट हुई, तो उसका समस्या का निदान सरकार ने करते हुए सभी जिलों में मल्टीपल स्थान पर ऑक्सीजन प्लांट्स लगा दिए ताकि आपकी सिलेंडर्स के ऊपर जो निर्भरता है या LMO प्लांट पर निर्भरता है वो खत्म हो जाए। हमारे जो अस्पताल हैं वो खुद ही आत्मनिर्भर हैं ऑक्सीजन बनाने में और ऑक्सीजन सप्लाई करने में। जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, शुरू में आधा घंटा उनको लगता है ऑपरेशन होने के लिए, ताकि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है 98% से ऊपर पहुंच जाए। जहाँ जी प्राइवेट अस्पतालों में किस तरह का है? जी देखिए, हमारे साथ हमने जो ये मॉकड्रिल है, इसे हमारे साथ जो हमने VC की थी उसमें हमने प्राइवेट अस्पतालों को भी इंक्लूड किया था और सरकार के भी आदेश हैं कि जो आपके प्राइवेट के जो आपके DCH, TCHC या DCCC अस्पताल नॉमिनेटेड थे, वो नॉमिनेटेड वैसे के वैसे नॉमिनेटेड हैं और वो भी इस मॉकड्रिल में हिस्सा लेंगे। तो उसमें जो हमारे पास जो जैसे गबा अस्पताल है या अन्य जो अस्पताल है, उन सबको इस मॉडल में शामिल किया गया है और वो सब अपने इंस्ट्रूमेंट्स का, अपने वेंटिलेटर्स का, अपने CPAP मशीन्स का, अपने BiPAP मशीन्स का एक ड्राई रन करेंगे ताकि किसी भी आपदा से निपटा जा सके। वैसे तो ये जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आया है, जो इस तरह से काफ़ी माइल्ड सिम्टम देता है, जिसमें बुखार, गला खराब और खांसी की समस्या होती है, ज़्यादा छाती तक इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस वायरस की। लेकिन फिर भी हम अपने एक्सपीरियंस से, जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है पिछले 3 सालों में, हम अपने एक्सपीरियंस से इसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये कभी भी कोविड का जो वायरस है कि ये कभी भी कोई रूप धर सकता है। जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में तो बहुत ही हाहाकार मचा था और सैकड़ों मौतें हुई थी इस कोविड से। तो उसकी प्रिपेयर्डनेस, वो हालात दोबारा ना हो और उसके लिए हमने जैसे हमारे जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो हमारी किट्स है, हमारी जो दवाइयाँ हैं, रेमडेसिविर है, हमारी जो पोसाकोनाजोल है जो ब्लैक फंगस में काम आती है, अन्य दवाइयाँ कैल्शियम वगैरह की दवाइयाँ हैं, सैनिटाइजर्स हैं, PP किट्स हैं और N95 मास्क हैं, ट्रिपल लेयर मास्क हैं, उन सबकी हमने 3 महीने की डिमांड हेडक्वार्टर को भेज दी थी, जो उन्होंने मांगी थी हमारे से। तो वो जल्द जो मॉकड्रिल का बेसिकली मतलब सिर्फ ऑक्सीजन पे फोकस करना है। देखिए, सिर्फ ऑक्सीजन पे फोकस नहीं है। ऑक्सीजन के अलावा हमारे जो मशीनें हैं, हमारे जो वेंटिलेटर्स हैं, हमारे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, हमारे जो BiPAP मशीन्स हैं, उन सब की हम
अगर हमें मतलब मौका मिल जाए कि एक ये भगवान ना करे ऐसे कोई वो आ जाए कि हमारे पास 50, 60, 70, 80 मेरी एकदम सीरियस आ जाए जिनका हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, तो उस टाइम हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी है? तो हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, हमारा जिला फुली प्रिपेयर्ड है, हमारा प्राइवेट सेटअप, हमारा गवर्नमेंट सेटअप। हम ये मॉक ड्रिल एक ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए है कि मान लो एक बड़ी संख्या में मरीज आ गए जिनको हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की, CPAP की, कंसंट्रेटर की जरूरत है या ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसकी रेडीनेस क्या है हमारी? तो हमारा प्राइवेट सेटअप भी है और गवर्नमेंट सेटअप भी, हम पूरी तरह तैयार है किसी भी आपदा के लिए। जो कि जैसे हमने पहले फर्स्ट और सेकंड वेव में देखी थी, अगर कोई भी ऐसी आपदा आती है, कोई ऐसा मास, कोई वो मतलब मास केसेस आते हैं कि खूब सारे केसेस आ गए और उनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत है, तो उसमें हमारी तैयारी क्या है? तो हम उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड हैं और हमारा पूरा ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर्स का या अन्य जो मशीनरियाँ कोविड में आती हैं, हमारी सब तैयार है।